नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 24 घंटों के देश भर के मौसम की। कल 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर को उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया और काफ़ी प्रभावशाली, कह सकते हैं कि पोस्ट मानसून सीजन का पहला ये प्रभावशाली मौसमी सिस्टम होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, जिसके कारण आने वाले कई दिनों तक उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों तक इसका असर दिखाई देगा। मौसम बदलाव ले रहा है और साथ ही साथ मानसून का जो वापस लौटने का क्रम है वो तेज़ी से जारी है और अनुमान ये है कि अगले 1-2 दिन में कह सकते हैं कि इस सप्ताह के आखिर से पहले तक पूरे भारत से संभवतः मानसून अलविदा कह जाएगा। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट मानसून इधर पहुंचेगा और कई सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तमिलनाडु के ऊपर एक सर्कुलेशन है, तमिलनाडु से लेकर कोमोरिन रीजन तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इधर त्रिपुरा और पूर्वोत्तर भारत में एक सर्कुलेशन बने हुए हैं। इन सिस्टमों का असर नमी को अट्रैक्ट करने की तरफ बना हुआ है और मानसून के वापस लौटने, डब्ल्यूडी के आने के क्रम में उत्तर भारत के पहाड़ी या मैदानी इलाकों में, साथ ही साथ राजस्थान से लेकर बिहार झारखंड तक का जो रीजन है, इन भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर जो बना हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, इन सब की बात करेंगे। और किन रीजन्स में अगले 24 घंटों में बारिश हमें देखने को मिलने वाली है, इस वीडियो में यही बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अब खेती का काम कटाई और मड़ाई के चरण में है। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पर बहुत देर से बुआई या रोपाई हुई थी वहाँ पर ज़रूर लोग अभी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें कुछ बिहार के रीजन भी शामिल है, जहाँ पर जब मानसून का शुरुआती प्रदर्शन कमज़ोर था तो लोगों ने रोपाई करने से अपने आप को रोक लिया था। लेकिन जब बारिश फिर शुरू हुई जुलाई में तो रोपाई शुरू हुई और वो लेट रोपाई हुई है तो जाहिर सी बात है लेट मैच्योर होगी, यानी देर से फसल परिपक्व होगी, तैयार होगी और तब कटाई मड़ाई होगी। तो उसको अभी आखिरी एक सिंचाई की दरकार उन फसलों में ज़रूर बनी हुई है। आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश होने वाली है। शुरुआत मैं उत्तर भारत से ही करूंगा क्योंकि जब डब्ल्यूडी आता है तो आप जानते हैं कि उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के आने के कारण कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। एक तो पहाड़ों पर बादल आ जाते हैं, बर्फबारी शुरू होती है, बारिश शुरू होती है। मैदानी इलाकों में भी अगर सर्कुलेशन यहाँ पर है तो उसके चलते बादल छाने और बारिश होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन साथ में एक परिवर्तन और आता है। हवाएं जो उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं की रफ्तार मध्यम पड़ने लगती है, धीमी होने लगती है, या अगर धीमी नहीं भी हुई तो वो हवाएं जो ठंडी थीं उनका जो प्रभाव था, उनकी जो प्रकृति थी वो गर्म हो जाती है और इसकी वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि कई बार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक इन हवाओं का रुख या हवाओं का मिजाज बदल जाता है, यानी हवाओं के तेवर बदल जाते हैं, ये गर्म हो जाती हैं। ठंडक थी हवाओं में वो धीरे धीरे लूज होने लगती है। तो ये परिस्थितियां अब देखने को मिलेंगी, यानी न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, जो सर्दी या जो ठंडक महसूस हो रही थी रात के समय में उसमें परिवर्तन आएगा। और इस बीच उत्तर भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो ऊपरी इलाका है, घाटी का रीजन है, यहाँ पर 13 अक्टूबर की रात में बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यानी कि पहला स्पेल बर्फबारी का ज़्यादा एक्सटेंड करने वाला स्पेल, यानी कई दिनों तक ये चलने वाला स्पेल है। और ये स्पेल न सिर्फ जम्मू कश्मीर को प्रभावित करेगा बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड को भी प्रभावित करेगा। बस थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी बादल आएंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी की संभावना यहाँ पर रहेगी। अगर मैं बात हिमाचल और उत्तराखंड की करूँ तो 13 अक्टूबर के दिन यहाँ पर हिमाचल में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और डलहौजी, धर्मशाला, ऊना समेत ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा भी शुरू हो सकती है रात में या फिर 14 की सुबह से। बाकी जगहों पर शिमला से लेकर पूर्वी हिमाचल या उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में अमृतसर और तरन तारण, फजिल्का समेत ये जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं और बादल आएंगे तो थोड़ी बहुत वर्षा भी होने की संभावना बन सकती है देर रात में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं रहेगा। 1-2 दिनों के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा लगातार। इन मैदानी इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों में सुबह के समय वाली हवाएं, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा मध्यम पड़ जाएंगी और दिन में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है तो गर्मी बनी रहेगी। चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जालौर और जैसलमेर, बाड़मेर तक सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। और शुष्क मौसम के साथ दिन में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा, यानी गर्मी पड़ेगी। और यही हाल रहेगा मेरठ, मुरादाबाद, आगरा और
अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ से लेकर झांसी, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या से लेकर वाराणसी, गोरखपुर और साथ ही साथ भदोही तक इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य भारत के भागों में गुजरात में शुष्क मौसम के बीच में यहाँ पर कुछ बादल आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हवाएं अरब सागर की तरफ से उठकर आ रही हैं। तो इन हवाओं के कारण नहीं बादल दिखेंगे, तो हवाओं में नमी बढ़ने के कारण यहाँ पर धूप जो है वो थोड़ा धुंधली हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अंतर आपको टेम्परेचर में गिरावट के रूप में नहीं दिखाई देगा। गर्मी दिन में और रात में भी अनकंफर्टेबल वेदर बना रहेगा, यानी कि पंखे की हवा की ज़रूरत कम से कम तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और जहां उमस ज़्यादा रहेगी वहां पंखे की हवा भी काम नहीं करेगी, आपको पसीना आएगा या असहज महसूस कर सकते हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं कुछ भागों में चलेंगी, कुछ भागों में यहाँ पर अरब सागर की नमी वाली हवाएं रहेंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर आपको दिख सकता है हवा में, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। रात के और दिन के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन गर्मी से कोई सिग्निफिकेंट राहत नहीं मिलेगी। इसलिए गुना से लेकर ग्वालियर से लेकर बैतूल तक, इधर उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, खरगोन तक इन सभी भागों में शुष्क मौसम की ही उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। यहाँ पर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर समेत मध्य में रायपुर और उत्तर में अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है, और ओडिशा में भी बारिश होने के आसार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ चलें या पूर्वोत्तर भारत की तरफ, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम के बीच में किशनगंज से लेकर दरभंगा और चंपारण के बीच में यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं, और कहीं कहीं पर लाइट रेन भी हो सकती है बिहार के क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का रीजन है, और साथ ही साथ रीजन यहाँ पर बारिश वाला रहेगा अरुणाचल का पश्चिमी हिस्सा, असम के अधिकांश भागों में, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में। त्रिपुरा में बारिश की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। त्रिपुरा के ऊपर जो सर्कुलेशन है वो नमी को आगे पूरब की तरफ लेकर जा रहा है, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। इधर मध्य भारत के दक्षिण में अगर चलेंगे तो केरल में, यानी पश्चिमी घाट पर केरल में बारिश हो सकती है, तटीय कर्नाटक पर बारिश हो सकती है, गोवा में थोड़ी बारिश हो सकती है। बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों में, साथ ही साथ ये जो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स हैं, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर और तेलंगाना में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लाइट रेन होने के आसार हैं। और एक चीज़ आपको दक्षिण भारत के क्षेत्रों के जो मेरे मित्र हैं उनको बता दूं, एक सब्सक्राइबर हैं और लगातार फॉलो करती रही हैं, एक मैम है, उनका एक सुझाव है दक्षिण भारत को लेकर के। उनके सुझाव को मैं फॉलो करूंगा, जल्दी ही उनके सुझाव पर मैं काम करूंगा, आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।